अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम बीएस मैथ्स फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने लगे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे सारी के सारी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो यूक्लिडियन एंड अफाइन ज्योमेट्री का है। ठीक है, या अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का हमारे पास इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे पास आउटलाइन में टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है। सारी की सारी आउटलाइन हमने कम्प्लीटली मेंशन की हुई है कि जो जो चीज़ें, जो जो थ्योरम्स, जो डेफिनेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हमने लिखे हुए हैं, जो कि आपकी आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं बीएस फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन सारे की सारी टॉपिक्स को कवर करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। आप नोट करें इसको। और आप को हमने ये भी बताया हुआ है कि आप ये सारे के सारे टॉपिक कौन कौन सी बुक को यूज़ करते हुए जो वो इसको ढूंढ सकते हैं, कौन सी बुक से आपको ये टॉपिक मिलेंगे, क्या कहाँ से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। तो आपने इन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर देना है। उसके अलावा आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे कि हम बीएस फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम बीएस फिफ्थ सिक्स सेवन मतलब आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स होंगे उनके लिए भी हम इसी तरह से सिलेबस अपलोड करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें पूरी आउटलाइन और इससे प्रीवियस जो हमारे पास यानी कि बीएस थर्ड और बीएस सेकंड और फर्स्ट, इनका भी हम सिलेबस इसी तरह से अपलोड करेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत दिया करें। इसके अलावा आप सारे के सारे क्लासमेट्स को, अपने टीचर्स को, सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको सिलेबस पता चल सके। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि हमें जब हम पढ़ते कुछ और हैं पेपर में कुछ और आ जाता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि स्टूडेंट्स को सिलेबस का पता नहीं होता, टीचर्स को भी, बहुत से टीचर्स को सिलेबस का पता नहीं होता कि कौन कौन सी चीज़ आउटलाइन में है और कहाँ से हमने ढूंढनी है, बुक्स का नहीं पता होता। तो इस वजह से पेपर जो है वो बच्चे पढ़ते कुछ और हैं और पेपर में कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस कोर्स को अच्छे से देख लेना है, इसको नोट करना है और कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी डेफिनेशंस कर लेनी है। जैसे कि आपके पास आइलर्स थ्योरम आया हुआ है, डेफिनेशंस आई हुई हैं, तो इस तरह पे मतलब डिफरेंट थ्योरम्स आए हुए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी की, अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री की है, जो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड लीनियर डिपेंडेंट सेट्स, dimensions of linear subspaces, scalar product, Cauchy-Schwarz inequality, norm of a vector, angle between two नॉन जीरो वेक्टर्स। तो ये आपने सारे के सारे टॉपिक कहाँ से करने हैं, ये आप एस एम यूसुफ की बुक से कर सकते हैं। और एस एम यूसुफ की बुक से कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6 है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशंस के लिए मेथड आपके पास। ठीक है, और पेज नंबर आपके पास 239 है। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल है, मैथमेटिकल मेथड है आपके पास एस एम यूसुफ वाली बुक। ठीक है, इसकी आपने ये वाली एग्जांपल्स करनी है 17, 18, 19, 20 और 21। और इसके अलावा आपके पास एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन हमारे पास 1 to 6 और इसके साथ डेफिनेशन आपके पास डायमेंशन बेसिस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2 और इसके क्वेश्चन है हमारे पास 16। और एक्सरसाइज 6.4 है और इसके क्वेश्चन हमारे पास 2, 3, 4 और 5 हैं। और पेज नंबर 275 पे आ जाएँ तो हमारे पास एग्जाम्पल है 36। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 7 है, पेज नंबर 284 पे डेफिनेशन हमारे पास नॉर्म ऑफ अ वेक्टर की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 5.6 एग्जांपल। और थ्योरम हमारे पास काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम है। और इसी तरह से हमारे पास डेफिनेशन कुछ लिखी हुई है 7.5 और एग्जांपल हमारे पास 7, 8 और 9 पे है। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है और इसके क्वेश्चन हमारे पास 2, 3, 4 है। ओनली नॉर्म वाले क्वेश्चन, नॉर्म का हमने जस्ट करना है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है एक्सरसाइज 7.1 का। तो इस तरह से देखिए डिटेल पूरी लिखी हुई है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने करना है, कौन सी एक्सरसाइज से करना है, कौन सा पेज नंबर है, कौन सी एग्जाम्पल है, कौन सा थ्योरम है। सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में हमने बताई हुई हैं। और टॉपिक्स हमने ओवरऑल पहले टॉपिक बताए हैं, फिर हमने बुक का बताया और बुक में ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ पे हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, क्वेश्चंस और डेफिनेशंस, थ्योरम कहाँ पर हैं, वो भी चीज़ें हमने आपको साथ साथ बताई हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एग्जांपल्स करनी है। और इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है अफाइन कॉम्बिनेशंस की। नेक्स्ट एंड अफाइन
डिपेंडेंट सेट्स के अफाइन सब स्पेसिस के अफाइन मैप्स, डायमेंशन ऑफ अ लीनियर सब स्पेसिस एंड ऑफ एन अफाइन सब स्पेसिस, आइसोमॉर्फिक के टॉपिक हैं। आइसोमॉर्फिक ऑफ प्लेन 4 टाइप्स इसकी लिखनी है। आइसोमॉर्फिक ऑफ स्पेस इसकी 6 टाइप्स आपने करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन इन स्पेस आइसोमेट्रिक करनी है आपने। आइसोमेट्रिसिस हैं बेसिकली सारी के सारी। आइसोमेट्रिसिस हैं आपके पास प्लेन की, स्पेस की। आइसोमेट्रिसिस हैं आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, रेगुलर पोलोहाइड्रॉन की। और ये आपके पास नोट्स हैं जिनसे आपने करना है नोट्स ऑन ज्योमेट्री बाय रेस की, ठीक है। इसके नोट्स आपने मतलब करनी है जिस पे ये सारे के सारे टॉपिक हैं। और टॉपिक कौन से हैं? अफाइन सब स्पेसिस एंड अफाइन इंडिपेंडेंट्स। पेज नंबर 7 है एक्सरसाइज, पेज नंबर 7 लेमा एक्सरसाइज, पेज नंबर 7 है सॉरी। नेक्स्ट लेमा पेज नंबर 8 पे, क्रॉलरी है पेज नंबर 9 पे, और आइसोमेट्रिसिस है हमारे पास R2 की जो कि पेज नंबर 13 है इन नोट्स का, ठीक है। जो नोट्स हमने बताए हुए हैं। आइसोमेट्रिसिस है हमारे पास R3 की पेज नंबर 15 पे। तो इसी तरह से आपके पास डुअलिटी है पेज नंबर 27 पे, और एक थ्योरम है पेज नंबर 27 पे, ठीक है। तो ये आपके पास अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अफाइन में आपके पास फाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का आपने चैप्टर 7 करना है। ओनली फर्स्ट 6 क्वेश्चंस एंड एग्जांपल, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं और इसके साथ अपने एग्जांपल्स करने हैं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये इस तरह से आपके पास अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जो आउटलाइन है, जितना भी सिलेबस है और बुक के बारे में हमने पेज नंबर ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया है, ये सारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास BS मैथ्स 4th सेमेस्टर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है। तो आपने इसके लिए रिकमेंडेड बुक कौन सी है? मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ। SM यूसुफ की जो बुक है आपने वो यूज़ करनी है। और इसका चैप्टर 10 आपने करना है। चैप्टर 10 की आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है? एक्सरसाइज 10.8, 10.9 और 10.10 आपने कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी पेपर में पूछी जा सकती हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 11 है, ये आपने कंप्लीट करना है विद एग्जांपल, यानी कि चैप्टर 11 की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और इसकी एग्जांपल हैं वो सारी की सारी करनी है। बल्कि ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमने चैप्टर 11 कम्प्लीटली अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉर्म लावली सिस्टम है। स्टॉर्म लावली सिस्टम भी हमने कम्प्लीटली अपलोड किया हुआ है। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमारे पास इसके टॉपिक्स हैं। और आपने ये स्टॉर्म लावली प्रॉब्लम्स कहाँ से करनी है? पेज नंबर आपने करना है 187 से 200 तक, ठीक है। कौन सी बुक का? मैथमेटिकल मेथड बाय लाल दीन बेग, यानी कि LD बेग की बुक से आपने मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स की बुक है, जिसके मैंने लेक्चर्स अपलोड भी किए हुए हैं और मैं आपको बता भी रही हूँ। पेज नंबर आप 187 से लेकर 200 तक जो पेजेस हैं, ठीक है, 200 पेजेस तक आपने सारा के सारा करना है और आपकी आउटलाइन हो जाएगी कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की। नेक्स्ट हम कम्बिनेटर्स की आउटलाइन देख लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एग्जाम्पल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास BS 4th सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है हमारे पास कम्बिनेटर्स। तो कम्बिनेटर्स की हम आउटलाइन देखने लगे हैं। तो हमने आर्टिकल्स नंबर एंड नेम हमने लिखे हैं। आर्टिकल नंबर आपके पास 1.1 और जिसके हमारे पास आर्टिकल क्या है? 2 बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये आपके पास एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स आपने करनी है। एग्जांपल्स आपके पास एग्जांपल ये वाली सारी एग्जांपल्स करनी है इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास परम्यूटेशंस का टॉपिक है, इसकी आपने एग्जांपल्स करनी है और इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास और ये कम्बिनेटर्स के लिए आपने बुक कौन सी करनी है? प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटर्स बाय CC एंड के मैंग, ठीक है। आप इसकी आपने बुक जो है वो यूज़ करनी है। और ये आपके पास जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सर्कुलर परम्यूटेशंस है, कम्बिनेशंस हैं, इंजेक्शंस एंड बाइजेक्शन प्रिंसिपल है, आर्गुमेंट्स एंड सिलेक्शन विद रेपिटेशंस। नेक्स्ट हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, कॉम्बिनेटोरियल आइडेंटिटीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स एंड थ्योरम्स। ये आपने करने हैं और ये आपके सामने कंप्लीट लिखा हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने करना है, कौन कौन सी एग्जांपल करनी है।
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कम्बिनेटर्स का ही एक्सरसाइज 2 है, पेज नंबर 102 पे है और ये अपने इसके क्वेश्चंस करने हैं। इसके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से टॉपिक लिखे हुए हैं और इसके सामने हमारे पास एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास टॉपिक है। द प्रिंसिपल थ्योरम्स है हमारे पास, जनरलाइजेशन थ्योरम्स है हमारे पास, क्रॉलरीज हैं, इंटीजर सॉल्यूशंस एंड शॉर्टेस्ट रूट्स हैं। तो इस टाइप के हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स और इसके सामने जो क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो आपने करनी है और जो हमने आपको बुक रिकमेंड किया आपने उसी बुक को यूज़ करना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस और एग्जांपल्स लिखी होती हैं। और नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है हमारे पास 0.5 पेज नंबर 211 और इसके अपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस हैं, जनरल रिकरेंस रिलेशंस हैं और इसके अपने ये वाली एग्जांपल्स करनी है जो हमने बुक आपको रिकमेंड की है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस हैं, इसके आपने ये सारी एग्जांपल्स करनी है। एंड नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन एंड नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशंस के भी आपने ये सारे के सारे एग्जांपल्स करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6 है जो कि पेज नंबर 270 पे है। इसके आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपनी चीज़ें करनी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक, क्वेश्चन नंबर 24 से 26 से 29 तक, नेक्स्ट 37 से 40 तक क्वेश्चन करना है और 44 से 50 तक इस तरह से क्वेश्चन हमने मेंशन किए हुए हैं। तो ये आपके पास कॉम्बिनेटर्स की आउटलाइन है। नेक्स्ट हम मैकेनिक्स 2 की आउटलाइन देख लेते हैं, उसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिक्स 2 की हम आउटलाइन डिस्कस करने लगे हैं BS फोर्थ सेमेस्टर के लिए और इसके लिए हमारे पास जो रिकमेंडेड बुक है वो मैकेनिक्स की है, क्योंकि गौरी की बुक है जो कि इसी बुक से हमारे पास पेपर बनता है। इसका चैप्टर 7 है कंप्लीट, हमने चैप्टर 7 करना है। आर्टिकल्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे हमने क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 8 है, इसकी हमने एग्जाम्पल्स करनी है। एक्सरसाइज के हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये सारे हमने क्वेश्चन करने हैं। बीच में से देखें कुछ कुछ हमने छोड़े हैं तो आपने छोड़ देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 आपने आर्टिकल करना है ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ लाइट, ये आपने 2 आर्टिकल्स करने हैं और इसमें आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से करने हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस मिस किए हैं तो वो आपने भी छोड़ देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 12 है, आर्टिकल्स आपने करने हैं इसकी। चैप्टर 12 की फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म और इसके में एक्सरसाइज को क्वेश्चन आपने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन करने हैं और एग्जांपल 1 करनी है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 13 है। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्योंकि गौरी की बुक में ही है, मैकेनिक्स की बुक है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 13 है, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, वर्टिकल मोशन विद एयर रेजिस्टेंस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। आपने ये जो चैप्टर 13 है इसके ये आर्टिकल्स भी आपने करने हैं, ठीक है, ये सारे ये टॉपिक्स। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास चैप्टर 7 है। तो अब हम चैप्टर 7 की डिटेल बताने लगे हैं जो क्योंकि गौरी की बुक से हमने चैप्टर 7 करना है मैकेनिक्स का, तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल बता देते हैं कि आपने थ्योरम करना है 7.3 जो कि पेज नंबर 140 पे है। थ्योरम आपने 7.4 करना है जो कि पेज नंबर 142 पे है। थ्योरम आपने 7.5 करना है जो कि आपके पास पेज नंबर 144 पे है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने 3, 4, 5 करने हैं जो कि पेज नंबर 147 पे हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 8 है, इसकी भी हम डिटेल बता देते हैं। एग्जाम्पल 1 करनी है जो कि पेज नंबर 151 पे है। एग्जाम्पल 4 करनी है जो कि पेज नंबर 156 पे है। एग्जाम्पल 5 करनी है जो कि पेज नंबर 158 पे है। नेक्स्ट हमारे पास एक आर्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है और इसके साथ आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं 6, 8, 9, 11, 15, 17 और 18। जो क्वेश्चन हमने बताया वही आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेने हैं चैप्टर 8 के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास चैप्टर 10 है, रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, पैराबोला ऑफ सेवर्टी। एग्जाम्पल 1 आपने करनी है पेज नंबर 208 पे। ये पेज चैप्टर 10 की हम मज़ीद आपको डिटेल बता रहे हैं। एक्सरसाइज आपने करनी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से करने हैं 1, 2, 4, 8, 11, 12 और 16, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 12 है, इसकी एग्जांपल 1 करनी है जो कि पेज नंबर 241 पे है। थ्योरम 12.2 करना है जो कि पेज नंबर 232 पे है। केपलर्स लॉ करना है आपने, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब ये लॉ आपने करना है, इसको तैयार करना है और एक्सरसाइज आपने करनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं 1, 2,
3, 4, 6 और 10। तो ये आपके पास मैकेनिक्स 2 की आउटलाइन होती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम साइकोलॉजी की आउटलाइन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजी के हमारे पास जीसी यूनिवर्सिटी के ही आउटलाइन है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम जीसी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन देख रहे हैं बीएस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये साइकोलॉजी की आउटलाइन है। आप इसको साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। इसी तरह से आपका एक सब्जेक्ट है C++। तो C++ तो उसका बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है, तो उसकी आउटलाइन में शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन साइकोलॉजी की हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड खुद से करना है, ठीक है। और ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऑब्जर्वेशन विद टाइप्स, केस हिस्ट्री मेथड, क्लिनिकल मेथड, इंटरव्यू विद टेक्निक्स, experimental method with detail structure of eyes, ear, senses। तो ये अपने सारे टॉपिक इसको नोट करना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपने देख लेना है जो साइकोलॉजी के लिए हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आपने कौन सी कहाँ से करना है, क्या करना है। और देखिए नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स हैं मज़ीद साइकोलॉजी के, तो ये भी आपने देख लेने हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनएस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आइज एंड ईयर। इसी तरह से मेमोरीज के कुछ टॉपिक है, मेमोरी टाइप्स एंड मॉडल्स, नेचर के हैं कुछ। ये सारे टॉपिक्स आपने साइकोलॉजी में करने हैं। तो ये आपके पास BS फोर्थ सेमेस्टर की जो वो हमने आउटलाइन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके लिए हमने रिकमेंडेड बुक्स भी बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ये जीसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमने आउटलाइन आपको बताई है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो यूट्यूब व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है अपने टीचर्स को भी शेयर करें, खुद अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करें। और ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।